अदम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और वादी कश्मीर की आज 69वें दिन की सूरत हाल। और आज भी वादी में हड़ताल, बंदिशें, एहतजाज, मुजाहरे और चलो की काल और इस सारे के बीच में खबरें दिन भर इसी तरह की आ रही थी। आज शहर श्रीनगर समेत वादी के दूसरे कस्बाजात में बाजार एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद, सड़कें सुनसान, कहीं सड़कों पर हल्का हल्का ट्रैफिक और कई मुकामात पर सड़कों पर खारदार तारे और कई फोर्सेस की तैनाती और आम जिंदगी सारे के बीच में मफलूज। अपने नाज़रीन को हम ये बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से अब दिन के दौरान मुजाहरों के बजाय शाम के वक्ती एहतजाज का जोर पकड़ रहा है और कल शाम से लेकर आज शाम तक हमारे न्यूज़ रूम को वादी के मुख्तलिफ इलाकों से एहतजाज, पथराव और तोड़ फोड़ की खबरें मौसूल होती रहीं। आज दिन में सबसे पहले नौगाम श्रीनगर और नौगाम के इलाके में बाद दोपहर यहाँ फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई और ये काफ़ी देर तक जारी रही। श्रीनगर के छत्ता बल इलाके में भी फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें और इलाके में काफ़ी देर तक संग और शेलिंग का सिलसिला भी देखने को मिला। अवंतीपोरा में दौरान शब महकमा टूरिज्म के कैफ्टेरिया को नामालूम अफराद ने नजरातिश भी किया और ये कैफ्टेरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और यहाँ पर सवाल कैफ्टेरिया के दौरान शब जलाए जाने पर नामालूम अफराद पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नामालूम अफराद बड़ी देर से, बड़े सालों से घूमते रहते हैं और कल रात को ये जो नामालूम अफराद थे ये कौन थे इनका पता नहीं चल सका है। और श्रीनगर का लाल चौक का करीबन 12 बजे का वक़्त और लाल चौक में फौज की गाड़ियां गश्त करती नजर आईं। रेड अलर्ट तो नहीं था लेकिन रेड झंडे इन गाड़ियों पर लगे हुए थे और यहाँ पे कान खड़े होना शुरू हो गए कि आखिर क्या वजह है कि लाल चौक में कहीं श्रीनगर में कहीं फौज की तैनाती तो नहीं हो रही है। आदाद शुमार कह नहीं सकते हैं लेकिन कहा यही गया कि शायद लाल चौक में भी फौज की तैनाती होगी, क्योंकि इससे पहले जनूबी कश्मीर में रियासत की मजमूई सूरत हाल को काबू में करने के लिए फ़ौज की खिदमत ली जा रही हैं। और आज श्रीनगर के लाल चौक में फौज की तैनाती नहीं बल्कि फौज के मार्च पर सवाल भी थे। और श्रीनगर के बटमालू के रेक चौक के इलाके में आज एहतजाज और एहतजाज के दौरान मुकामी लोगों का इल्ज़ाम कि इलाके में फोर्सेस के लोगों ने तोड़ फोड़ की और यहाँ पे कुछ मखसूस इमारतों पर जो नस्ब लाउड स्पीकर हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया और उसके बाद यहाँ सूरत हाल पुरतनाव हुई। और श्रीनगर की शेख दाऊद कॉलोनी बटमालू में भी लोगों ने अब चंदा जमा करना शुरू किया और मुकामी बैतुल माल कमेटी की तरफ से ये चंदा जो जमा किया जा रहा था इसको बताया गया कि ज़रूरतमंदों में तक़सीम किया जाएगा। ये श्रीनगर का हाल अहवाल, लेकिन श्रीनगर के साथ साथ अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि शाम गए हमें एक और मौत की खबर आई है सिक्किम से। और ये 5 अगस्त को कुलगाम का जो नौजवान दौरान इस वादी की इस तशद्दुद इस सूरत के दौरान ज़ख्मी हुआ था वो आज बाद दोपहर श्रीनगर के सिक्किम में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। ये वादी की सूरत हाल, एक और मौत आज भी, लेकिन वादी में और भी ज़िले और भी इलाके और बडगाम में आज सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। और यहाँ पर भी बंदिशों और दूसरे मामलात के बावजूद किसी हद तक ट्रैफिक की नकल हरकत देखी जा रही थी। बडगाम के ओमपुरा में आपको याद होगा कि कल भी सूरत हाल जो थी वो कशीदा थी और इलाके में आज भी हालात कशीदा ही थे और आज भी यहाँ फोर्स की नफरी को तैनात किया गया था। उधर आज इस इलाके में कानेर चलो काल थी और इसी चलो को आगे ले जाने के लिए डाडा, वमपुरा, पांडरेगाम, रुहामा और सोगाम, पांजन, कमशेर, द्रिगाम और दूसरे कई इलाकों से लोगों ने आए और इसमें शिरकत की, नारेबाजी की और बाद में ये जुलूस जो है ये तकरीबन पुरअमन तौर पर मुंतशिर ही हुआ। और इसके साथ साथ दूसरा इलाका रेपोरा और रेपोरा चाडोरा चलो और रेपोरा चाडोरा चलो को नाकाम बनाने के लिए इलाके में फोर्सेस की बड़ी तादाद में तैनाती, लेकिन यहाँ फिर भी ये सूरत हाल जो थी, रुकावटें जो थी, इसके बावजूद भी यहाँ सूरत हाल पुरतनाव हुई, झड़पें हुई और यहाँ रुकावटें जो थी उनसे हालात बराबर कशीदा ही लग रहे थे। और बांडीपोरा का हाल अहवाल अपने नाज़रीन को हमने कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया, आज भी अपने नाज़रीन को हम ये बताते चले कि बांडीपोरा में आज दाची गाम चलो था और आज यहाँ फोर्सेस एहलकारों की जानिब से जहाँ इस चलो को नाकाम बनाने के लिए बड़ी कोशिश भी की गई थी, ताहम लोगों की एक बड़ी तादाद के होते हुए फिर
ये चलो तो चला ही। और इस चलो के बीच में यहाँ आज लोग मीर मुस्तफ़ा जो परसों ही नौजवान यहाँ पे जान बहक हुआ था, उसके घर गए, उसके घर तक मार्च किया और लोगों ने वहाँ पे उस नौजवान को खिराज अकीदत अदा की। और खिराज अकीदत अदा करने के लिए के सिलसिले में अब कश्मीर में एक और रुझान बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है और यहाँ पे चौकों के नाम बदले जा रहे हैं। और आज बांडीपोरा में भी यहाँ जब दक्षिणी गांव का जो चलो था उस दौरान यहाँ लोगों ने चौक का जो गुलशन चौक है उसका नाम भी बदला और उसका नाम मुस्तफ़ा जो कल ही 3 दिन पहले जान बहक हुआ था इस सूरत-ए-हाल के दौरान उसके नाम पे रखा। और इस मार्च में आज बांडीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें नाथपोरा है, वटपोरा है, बनकूट है, पजलपोरा, आयतमुला, पापछन, नसू, नौपोरा, आजर, पुलान, मातरीगाम, इन इलाकों से लोग आए हुए थे। और यहाँ पे आज पहली बार दारुल उलूम रहीमिया के मुफ्ती इसहाक भी इसमें शामिल थे और उन्होंने इस दौरान यहाँ आवाम से खिताब भी किया और सूरत-ए-हाल के हवाले से और जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर का मसला एक हल तलब मसला है और इसे हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जनूबी कश्मीर में पुलवामा और पुलवामा में आज भी हुक्म इम्तनाही, पुलवामा हसास इलाकों में शुमार होता है और पुलवामा के हसास इलाकों में आज फोर्स की भारी नफरी तैनात की गई थी। ताहम आमदोरफ्त जो थी वो कलील नज़र आ रही थी, कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल ठप हुई। और बारामूला की बात भी ज़रूरी, बारामूला में पुलिस के वहाँ बताया जाता है कि पुलिस शबाना छापेमारी है, पकड़ दकड़ करी है और पुलिस की इस शबाना छापेमारी और पकड़ दकड़ को नाकाम बनाने के लिए दौरान शब भी एहतजाज हुए और आज भी वहाँ पे एहतजाजों की खबरें हैं। और यहाँ पर इन एहतजाजों के दौरान नारेबाजी हुई और रात को ही बिल्कुल रात के 2 बजे से ही वहाँ पर सूरत-ए-हाल काफ़ी कशीदा थी। और यहाँ जो है आज अशकूरा में भी एहतजाज हुआ और अशकूरा में छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, जो आप स्कूल तो नहीं जा रहे लेकिन आज नारेबाजी कर रहे थे और ये बच्चे बाद में पुरअमन तौर मुंतशिर हुए। गांदरबल में भी एक जुलूस, गांदरबल के मनीगाम में एक जुलूस बरामद हुआ, खवातीन के साथ साथ वहाँ मर्दों की एक बड़ी तादाद इस जुलूस में थी और यहाँ पे भी ये पुरअमन तौर मुंतशिर हुआ। और शाम गई हमें श्रीनगर के बहुत सी इलाकों से पुरअमन जो सूरत-ए-हाल है उसकी खबरें आ रही हैं। और सूरत-ए-हाल के दौरान हमें हुमहामा से कुछ देर पहले खबर आई है, करीबन आधा घंटा पहले हमें खबर आई है कि हुमहामा में इस सूरत-ए-हाल के दौरान 3 लोग ज़ख्मी हुए जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल पहुँचाया गया है। और हुमहामा के साथ साथ हमें कई और जगहों से खबरें आ रही हैं, लेकिन अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि कल जम्मू कश्मीर के एक इलाके यानी खित्ता पीर पंचाल के राजौरी के इलाके में सूरत-ए-हाल पुरतनाव हुई थी और वहाँ पे बाद में कर्फ्यू लगाया गया था और कर्फ्यू के दौरान फ़ौज की खिदमत को भी हासिल किया गया था। और इस सारी सूरत-ए-हाल के पीछे गोश्त के एक टुकड़े का तनाज़ा था और इस गोश्त का टुकड़ा किसका है इस पर बवाल खड़ा हुआ था और 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा भी हुआ था। कुछ सूरत-ए-हाल जो मुनाफरत है वो तूल पकड़ना शुरू हुई थी, लेकिन ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी शबीर अहमद भट्ट ने सभी जो अफवाहें हैं, खबरें उनकी तरदीद करते हुए बताया कि गोश्त का जो टुकड़ा गाड़ी में पाया गया था वो ऊँट का गोश्त था और कुर्बानी के लिए ये गोश्त का टुकड़ा ये ऊँट को कुर्बान किया गया था। और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अफवाहें जो है फैलाई जा रही उन पर ध्यान न दें और आपसी भाईचारे को कायम रखें। ये जम्मू कश्मीर के सूरत-ए-हाल हाल अहवाल सूरत-ए-हाल और सारी सूरत-ए-हाल के बीच में सनसनीखेज खबर अब आपको बताते चले। और ये सनसनीखेज श्रीनगर के बड़े हेडक्वार्टर से, लाल चौक से नहीं बल्कि हम श्रीनगर से करेंगे ये खबर। और ये खबर जम्मू कश्मीर की सरकार के उस पुर्जे की जिसे हम पीडीपी कहते हैं और पीडीपी के एक बड़े लीडर स्टालवार्ट तारिक हमीद करार ने आज श्रीनगर में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी की बुनियादी रुकनीत और मेंबर पार्लियामेंट दोनों से इस्तीफ़ा दिया। श्रीनगर में तारिक हमीद करार की ज़ाती रिहाइशगाह शिवपुरा और शिवपुरा में हंगामी बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस खचाखच भरी हुई थी और तारिक हमीद करार ने आते ही सबसे पहले एक लिखा हुआ जो उनके पास स्टेटमेंट था वो पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल जवाब पूछे तो तारिक हमीद करार ने अपने इस्तीफ़ा की बात की और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल की बात की। और यहाँ पे उन्होंने अपने इस्तीफ़ा के लिए पीडीपी भाजपा गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने इस्तीफ़ा को ज़मीर की आवाज़ बताते हुए दूसरे सियासी लीडरों से भी कहा कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुने। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि अगर वो इस बीजेपी पीडीपी अलायंस के ख़िलाफ़ थे तो उन्होंने तब वो महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों गवर्नर के पास गए जब महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लेने के लिए गवर्नर को अपना मेमोरेंडम देना था। तो इसका जवाब उन्होंने कहा कि तब मजबूरी थी, तब कुछ लोग इवल एंड डिवल की उन्होंने बात की और ये भी कहा कि कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और ये अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि पिछले जो 69 दिनों की वादी कश्मीर की सूरत-ए-हाल है इसमें तारिक हमीद करार दूसरी सियासी शख्सियतें जिन्होंने अब अपने हिंद
नवाज सियासी शख्सियतें जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि हल्का इंतखाब अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इफ्तिकार अहमद मिसगर ने एक अवामी जलसे के दौरान सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया था, लेकिन तारिक हमीद करह ने आज सियासत से किनारा कशी करने का ऐलान नहीं कहा। हमने जब उनसे पूछा कि क्या वो किस खेमे में जा रहे हैं, क्या वो अलहदगी पसंदों से मिलने जा रहे हैं या कोई और सियासी जमात में जा रहे, तो उन्होंने कहा वेट एंड वॉच, और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अपने कारकुन या दूसरे लोगों से इस पर बात करेंगे। अपने नाज़रीन को हम याद दिलाते चले कि 2014 में जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे, हल्का इंतखाब श्रीनगर, गांधरबल, बडगाम से ये PDP के उम्मीदवार थे और इनके मद्द मुकाबिल तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे और एक बड़े मार्जिन से इन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हराया था। और अब इनकी सियासत का नया दौर शुरू होता है या सियासत में कोई बदलाव आता है, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन तारिक हमीद करह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ मीडिया ने उनसे पूछा कुछ तीखे सवाल, आपकी नजर। Though I was all along feeling suffocated due to PDP's alliance with RSS-backed BJP, my conscience was shaken during the last 2 months, especially due to PDP's newly acquired avatar during the present upheaval by the treatment meted out in the hands of the central government and state government, especially by PDP. My conscience cannot take it any longer. My heart is bleeding and my soul is crying for the people of my homeland. Hence, taking a call of my conscience and as a mark of protest on moral grounds against the brutal policies of BJP at center and state government's complete sellout and surrender before them, I have decided to disassociate myself from the primary membership of People's Democratic Party and from the membership of Parliament to which I was elected from Srinagar Parliamentary Constituency in 2014 on PDP's ticket. Here it is in place to mention that despite the fact the anti-defection law does not apply on me, despite the fact that anti-defection law does not apply on me because today our number in Parliament is only two members. Despite that, I am resigning from the Parliament, and in this regard, I shall be forwarding my resignation letter to the Honourable Speaker of the Parliament as well. Today, the central and state government's policies of unabated genocide in the worst form of inhuman brutality, continued denial mode towards the dangerous ground realities, their insensitive and ad hocist approach towards Kashmir issue, and for their continued blatant and open policy of dealing with Kashmiris by way of oppressive, repressive and suppressive measures are other reasons for registering my protest. In the end, I am leaving it to the conscience of In the end, I am leaving it to the conscience of all other members of Parliament, members of Legislative Assembly and Legislative Council to decide whether they would like to side with their helpless people or let this bloodshed continue perpetrated by RSS-driven BJP and facilitated by PDP. Furthermore, I would hand-foldedly request the aforementioned public representatives that we are placed at a very critical juncture, and by remaining silent would be equivalent to facilitate the fascist forces for more death and destruction and decimation of our distinct identity. I am sure their following my pursuit would be an elemental stumbling block for the fascist forces to realize their evil designs. It would also attract the attention of all other forums that matter to uphold the universal human values and human rights. Thank you very much.